नमस्कार दोस्तों, अंकुर सब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस एंड आरओ एआरओ एसएल। आज आपको आरओ एआरओ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए जाएंगे और इन प्रश्नों का संकलन कई किताबों से किया गया है, इसलिए आप पूरी क्लास को देखें। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला प्रश्न हमारा बनता है कि प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। प्रमुख अधिकारी एवं कार्य, ठीक है। तन है जागी वेतन देख, मुस्ता आए बे निरेख, मुशरिफ ऑफिस दिए संभाल, वकिया नाविस फरमान निकाल। तन है जागी वेतन देख, तन से दीवाने तन, दीवाने तन, और जागी से जागीर और वेतन माने जागीर एवं वेतन को देखने वाला अधिकारी जो है वो दीवाने तन कहलाता है। मुस्ता से मुस्तारफी, मुस्ता से मुस्तारफी, आय व्यय निरीक्षक, जो मुस्तारफी है वो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करने वाला अधिकारी होता है। मुशरिफ जो है ऑफिस दिए संभाल, मुशरिफ ने ऑफिस को संभाल दिया, अर्थात कार्यालय के कार्यभार को संभालने वाला, कार्यालय को संभालने वाला जो अधिकारी है वो उसे मुशरिफ कहा जाता है। वकिया नाविस फरमान निकाल, जो वाकिया नवीस है वो प्रमुख घटनाओं फरमानों को सूचीबद्ध करने वाला अधिकारी होता है। अब आते हैं कुछ मंदिर हैं जो आपके आरओ एआरओ के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सोम देवरिया ललित दसाओ, फरुख में श्रृंगी एक बड़ा। सोम देवरिया ललित दसाओ, फरुख में श्रृंगी एक बड़ा। सोम से बाबा सोमनाथ मंदिर, ये आपका देवरिया में पड़ता है। ललित से ललितपुर, यहाँ पर दशावतार मंदिर जैसे कहा जाता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और फरुख से फरुखाबाद, श्रृंगी से ऋषि श्रृंगी मंदिर, जो श्रृंगी ऋषि मंदिर है ये आपका फरुखाबाद के अंतर्गत आता है। एट से एटा, एटा में बड़ा से बड़ा भगवान का मंदिर जो है वो एटा में। आगे कुछ झीलें दी गई होती है और उनमें पूछा जाता है कि लवणता किसकी ज्यादा है। तो आइए लवणता का आरोही क्रम देख लेते हैं, ठीक है। बलट श्यामला ग्रेटे साल्ट, बलट श्यामला ग्रेटे साल्ट, यूएस मृतसा तुर्की वार। बलट से बाल्टिक सागर, इसमें जो लवणता है वो 30 से 35% है। कितनी 30 से 35% है। श्याम से श्याम सागर, इसमें 35 से 37% लवणता है। और ला से लाल सागर, इसमें 40% लवणता होती है। और ग्रेटे साल्ट, ग्रेटे साल्ट का अर्थ है ग्रेट साल्ट लेक जो आपकी यूएसए में है, इसकी जो लवणता है वो 220% है। और मृत सागर, मृतसा, मृतसा माने मृत सागर, इसकी जो लवणता है वो 238% है। और तुर्की वान माने तुर्की की जो वान झील है, इसकी जो लवणता है वो 330% है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मृत सागर क्या है, तो उसमें समुद्र लिख कर आ सकता है और झील लिख कर आ सकता है। तो आप समझ लीजिए कि मृत सागर जो है वो झील है। और वान झील उसमें नहीं दिया गया होगा, तो आप उसमें क्या बताएंगे कि अगर सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है या सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है, तो आप मृत सागर को बताएंगे, मृत सागर को। अगर वान झील दी गई है तुर्की की वान झील, तो आप वहां पर सबसे लवणीय झील जो होगी वो तुर्की की वान झील होगी। आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे तत्व दिए गए हैं जो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं। यमयन मांझी, सब अब से आंधी, यमयन मांझी अब से आंधी, निकल उड़ीसा जस्ते रानी। यमयन से मैग्नीज, जो मैग्नीज है मांझी से मध्य प्रदेश में। एब से एस्बेस्टास,
और आंधी से आंध्र प्रदेश में, निकल से निकिल ये उड़ीसा में, और जस्ते से जस्ता राजी से राजस्थान में। अब ये हमारा प्रश्न बना है कि खदानों में वेधन किसके द्वारा होता है या किस तकनीक के द्वारा होता है, तो आप बता देंगे वो कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा खदानों में वेधन कार्य होता है। तो आप बता देंगे कि वाटर जेट तकनीक, वाटर जेट तकनीक के द्वारा होता है खदानों में। अब कुछ धातु और पदार्थ हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं वो बताना है। ठीक है, हमारी चांदी जावर, चांदी धातु कहाँ मिलती है, तो जावर माने जावर की खान, चांदी जावर तांबा खेत, और तांबा, तांबा जो है वो खेतड़ी राजस्थान से संबंधित है। और ये पेट की परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। तांबा खेत माने तांबा खेतड़ी में। ताल कोयला, कोयला जो है वो तालचेर में, तालचेर से प्राप्त होता है। और लौ कुदरेत, तो लौ अयस्क जो है वो कुद्रे मुख से मिलते हैं। चांदी जावर तांबा खेत, ताल कोयला लौ कुदरेत। चांदी जावर की खान, तांबा खेतड़ी राजस्थान से, तालचेर से कोयला, और लौ अयस्क आपका कुद्रे मुख से। किसान आंदोलन जो 1930 से संबंधित हैं, उनमें कौन किसने व्यक्तित्व किया है, और कौन व्यक्ति रहा है, और कहाँ से उसने नेतृत्व किया, सॉरी कहाँ से उसने नेतृत्व किया है, आइए जानते हैं। सहज बिहारे खुदियन डाब हैदर रामन हमिद दसाम। सहज बिहारे खुदियन डाब हैदर रामन हमिद दसाम। सहज से शाहजानंद स्वामी, बिहारे से बिहार से, खुदाई खिदमत खुद से खुदाई खिदमतगार, यनडाब से NWFP माने उत्तरी पश्चिमी प्रांत, जो किसानों का आंदोलन था 1929 में, जो खुदाई खिदमतगार थे उसके अध्यक्ष जिनको हम सीमांत गांधी अर्थात अब्दुल गफ्फार खां वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे खुदाई खिदमतगार में। और हैदर रामन, हैदर माने हैदराबाद से रामानंद स्वामी, इन्होंने, और हामिद से अब्दुल हामिद खां जो थे दसाम से, दक्षिणी असम से नेतृत्व कर रहे थे। अब आता है उद्योग, और जो हमारे उद्योग हैं ये कई बार PCS की परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए इन पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, पाली बारा बिस्फोकान, रबर है मोदी उर्वरान। पाली से पाली फाइबर, और 12 से 12 बिस्फो से विस्फोटक, कान से कानपुर। रबर जो है वो मोदी नगर से संबंधित है, रबर मोदी। और उर्वर से उर्वरक कारखाना आवड़ा जो बरेली में स्थाने का है वहां से संबंधित है। तो पाली 12 विस्फोकान, रबर है मोदी उर्वरान। पाली से पाली फाइबर, 12 से 12 विस्फो से विस्फोटक, कान से कानपुर। रबर जो है वो मोदी नगर से संबंधित है, और उर्वरक जो है वो आवड़ा बरेली से संबंधित है। अशोक की तीर्थ यात्रा का जो क्रम था, तो क्रम कौन सा था, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है PCS की परीक्षा में। ठीक है, गया कुशी लुब कापिल सरस्रव, गया कुशी लुब कापिल सरस्रव। गया से गया, गया से वो कहाँ गए, तो कुशी माने कुशीनगर, लुब से लुम्बिनी, कापिल से कपिल वस्तु, सर से सारनाथ, और स्रव से श्रावस्ती। अब यहाँ पर सारनाथ और श्रावस्ती से भी एक प्रश्न संबंधित है, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो वो श्रावस्ती में दिए थे। इसके पहले आप ये पढ़ चुके हैं। अधिक तैयारी के लिए जो आपको प्रश्न पहले पढ़ाए गए उनका एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए। और प्रयास ये है कि आप सभी को अच्छे से अच्छे प्रश्नों के साथ अच्छी आपको तैयारी दी जा सके हमारे चैनल पर। इसलिए इस चैनल से आप सभी जुड़े रहिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप अवश्य करें। धन्यवाद।